भेष बदलकर तलाकशुदा पत्नी पहुंची पति के घर। देखा ऐसा नजारा कि होश उड़ गए। फिर जो हुआ उसने सबको रुला दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया कि रिश्तों की असली कीमत पैसे से नहीं बल्कि प्यार और इंसानियत से होती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि आज के समाज की कड़वी सच्चाई है और हम सब के लिए एक आईना भी। स्कूल की घंटी बजी, वही पुरानी खनखनाहट जो हर दिन बच्चों के लिए आज़ादी की आवाज़ बनती थी। बच्चे अपनी रंग बिरंगी पानी की बोतलें हिलाते, हंसते चिल्लाते, एक दूसरे को धक्का देते बाहर निकल रहे थे। हवा में मिठास थी, बच्चों की हंसी थी और उस भीड़ में एक छोटी सी आकृति धीरे धीरे पैर घसीटती चल रही थी। 9 साल का आहान। जहां बाकी बच्चों के चेहरों पर उमंग थी, वहीं उसके चेहरे पर थकान और अनतही उदासी थी। उसकी यूनिफॉर्म साफ तो थी, मगर उसमें वो चमक नहीं थी जो माँ के हाथों से धुले कपड़ों में होती है। उसका बैग एक कंधे पर लटका था और जूते धूल से अटे थे। वो ऐसे चल रहा था जैसे हर कदम पर कोई बोझ लादा हो। सड़क पार यमुना किनारे नेहा खड़ी थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी, उम्मीद थी और एक गहरी टीस थी जो चेहरे के हर भाव से टपक रही थी। हर बच्चे को बाहर आते देख वो चौंकती, फिर नजर उसी एक चेहरे को तलाशने लगती, आहान का। जैसे ही उसने आहान को देखा, उसके होंठ कांपे, आंखें भर आईं और एक धीमी सी मुस्कान चेहरे पर फैल गई। वो मुस्कान जो टूटे दिल में भी एक पल को रोशनी जला देती है। आहान की नज़र जैसे ही नेहा पर पड़ी, वो पहले रुका, फिर सब कुछ भूलकर दौड़ पड़ा। उसके छोटे छोटे पैर धूल उड़ाते नेहा तक पहुंचे और वो जाकर उसके टांगों से लिपट गया। मम्मी, आप आ गए? आप मुझे लेने आई हो ना? उसकी आवाज़ में सिसकियां थीं, डर था और एक ऐसी चाहत जो बच्चे के पूरे वजूद से निकल रही थी। नेहा ने फौरन झुककर उसे बाहों में उठा लिया। उसने आहान को ऐसे कसकर पकड़ा जैसे डूबता इंसान आखिरी सांस से किनारे को थाम ले। उसके कांपते होंठ आहान के गंदे बालों को चूमते रहे और आंखों से आंसू बहकर आहान के माथे पर गिरते रहे। उस एक पल में नेहा की दुनिया रुक गई, जैसे उसका सारा जीवन उसी छोटे से आलिंगन में समा गया हो। लेकिन भीतर, कहीं बहुत भीतर नेहा टूट रही थी। उसे पता था कि ये मुलाकात सिर्फ 1 घंटे की है। ये गोद जिसमें उसका बेटा भी सुकून पा रहा है, जल्दी ही खाली हो जाएगी। ये खुशी उधार की है, कोर्ट की मोहन लगी 1 घंटे की मोहलत। नेहा का जीवन कभी ऐसा नहीं था। कभी सब कुछ परियों की कहानी जैसा था। प्यार, भरोसा, परिवार और सुनहरे भविष्य की उम्मीदें। जब उसने रोहन से लव मैरिज की थी, तब वो दुनिया की सबसे बेखौफ लड़की थी। रोहन ने वादा किया था कि चाहे जो हो जाए, वो हमेशा साथ रहेगा। नेहा ने भी सब कुछ छोड़कर उसके साथ घर बसाया था। माता पिता का विरोध, रिश्तेदारों की बातें, सब भुला दिया था। शुरुआत में सब बहुत खूबसूरत था। सुबह की चाय साथ पीना, शाम को बैल्कनी में बैठकर हंसना, साथ फिल्में देखना और आने वाले कल की योजनाएं बनाना। सब कुछ किसी सपने सा। लेकिन सपने टूटने में देर नहीं लगती। शादी के कुछ ही महीनों बाद नेहा को लगा कि रोहन की माँ कमलाबेन कभी उसे दिल से अपनाती नहीं। उन्हें नेहा में वो संस्कार नहीं दिखते थे जो उनकी कल्पना में बहू के लिए थे। उनका मानना था कि एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की उनके बड़े अफसर बेटे के लायक नहीं। नेहा हर दिन कोशिश करती, उनके लिए गुजराती थाली बनाती, सुबह पैर छूती, दवाइयाँ समय पर देती, लेकिन कमलाबेन का दिल कभी नहीं पिघला। धीरे धीरे ताने शुरू हुए, फिर बहस और फिर खामोशी। नेहा रोहन से शिकायत नहीं करती थी, लेकिन अब रोहन खुद महसूस करने लगा था कि घर में कुछ गड़बड़ है। मगर उसकी प्रतिक्रिया दर्द कम करने की नहीं, बढ़ाने की थी। अब वो देर से घर आता, फोन पर व्यस्त रहता और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाता। नेहा का दिल रोज टुकड़ों में बंटता जा रहा था। उसने कई बार रोहन से बात करने की कोशिश की, मगर हर बार जवाब मिलता, तुम्हें हर बात में ड्रामा करना जरूरी है क्या नेहा? वो चुप हो जाती। फिर एक दिन वो सच सामने आया जिसने नेहा की आखिरी उम्मीद भी छीन ली। एक दिन घर के काम में लगी नेहा के हाथ रोहन का फोन लगा। उसमें एक चैट खुली थी, एक औरत के साथ। शब्दों में वो गर्मजोशी थी, वो हंसी थी जो नेहा के जीवन से गायब हो चुकी थी। नेहा के हाथ कांप गए। पूरे दिन उसने कुछ नहीं कहा। रात को जब रोहन आया तो नेहा ने सीधा सवाल किया, ये सब क्या है रोहन? पहले टालता रहा, फिर जब नेहा ने जोर डाला तो रोहन का चेहरा लाल हो गया। तुम्हें मुझ पर शक करने की हिम्मत कैसे हुई? आवाज ऊंची हुई, फिर गुस्से और अपमान के बीच हाथ उठ गया। उस रात जो हुआ उसने नेहा को सिर्फ शारीरिक नहीं, आत्मा से तोड़ दिया। अगले दिन वो खामोश थी, रोई नहीं, चिल्लाई नहीं, बस भीतर कुछ मर गया था। जब वो घर से निकली तो सिर्फ गोद में सोए आहान को देखा और चुपके से सिर पर हाथ फेरा। मगर दुनिया इतनी आसान नहीं होती। कोर्ट ने कस्टडी रोहन को दे दी।
नेहा को मिला सिर्फ महीने में एक बार 1 घंटे का मिलने का हक। उसके लिए वो 1 घंटा जीवन था और बाकी 30 दिन मौत। वो उस 1 घंटे के लिए जीती थी, दिन गिनती थी, आहान की पसंदीदा चॉकलेट्स खरीदती, उसके छोटे छोटे कपड़े बार बार देखती। मिलने पर आहान का चेहरा देखकर उसकी सारी पीड़ा मिट जाती, मगर विदाई के वक्त वही पीड़ा दोगुनी होकर लौटती। एक दिन जब वो स्कूल के बाहर खड़ी थी, उसने देखा आहान के माथे पर हल्का लाल निशान। पहले लगा शायद खेलते गिर गया, लेकिन भीतर कुछ सिहर उठा। उसने धीरे से पूछा। आहान चुप रहा, नजरें झुका ली। उस निशान ने नेहा के भीतर आग लगा दी। रास्ते भर वो खामोश रही। घर जाकर देर तक रोती रही, किसी को कुछ नहीं बताया, मगर भीतर की माँ चीख रही थी, मेरा बच्चा दुख में है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। उस दिन उसने ठान लिया, चाहे जो हो जाए वो अपने बेटे को इस दर्द से निकालेगी। लेकिन समाज, कानून और पैसों की दीवारें बहुत ऊंची थीं। वो सबके आगे बेबस थी, फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि उसके पास बस वही थी। हर सुबह वो यमुना किनारे खड़ी रहती, आहान के स्कूल का रास्ता देखती और सोचती शायद कोई दिन कोई चमत्कार हो जाए। उसके चेहरे पर अब मुस्कान कम और थकान ज्यादा थी, मगर आंखों में वही ममता थी, वही उम्मीद की डोर जो कभी नहीं टूटती। क्योंकि नेहा जानती थी कि अगर माँ होना गुनाह है तो वो उम्र भर ये सजा भुगतने को तैयार है। फिर एक रेल हादसे से नेहा का चेहरा बदल गया। एक पल में उसकी शक्ल, उसकी पहचान, उसका वजूद सब धुंधला पड़ गया। दर्द ने उसे बाहर भीतर दोनों तरफ तोड़ दिया। कई सर्जरियों के बाद जब वो पहली बार शीशे के सामने खड़ी हुई तो खुद को पहचान नहीं पाई। जो चेहरा दिख रहा था वो नेहा का नहीं था। चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी के निशान, आंखों के आसपास नई लकीरें, होठों का बदला आकार। वो मासूम सूरत जो कभी रोहन के प्यार की निशानी थी, अब सिर्फ याद बनकर रह गई थी। उसने शीशे में देखा और लंबी सांस ली, जैसे खुद से कह रही हो, अब नेहा नहीं, निधि। उस पल उसने खुद को भीतर से मार डाला। नेहा अब सिर्फ यादों में थी, दुनिया के लिए वो अब निधि थी। फिर एक रेल हादसे ने नेहा का चेहरा बदल दिया। एक पल में उसकी शक्ल, उसकी पहचान, उसका वजूद सब धुंधला पड़ गया। दर्द ने उसे बाहर भीतर दोनों तरफ तोड़ दिया। कई सर्जरियों के बाद जब वो पहली बार शीशे के सामने खड़ी हुई तो खुद को पहचान नहीं पाई। जो चेहरा दिख रहा था वो नेहा का नहीं था। चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी के निशान, आंखों के आसपास नई लकीरें, होठों का बदला आकार। वो मासूम सूरत जो कभी रोहन के प्यार की निशानी थी, अब सिर्फ याद बनकर रह गई थी। उसने शीशे में देखा और लंबी सांस ली, जैसे खुद से कह रही हो, अब नेहा नहीं, निधि। उस पल उसने खुद को भीतर से मार डाला। नेहा अब सिर्फ यादों में थी, दुनिया के लिए वो अब निधि थी, नई पहचान के साथ टूटा अतीत पीछे छोड़कर। लेकिन जिस चीज को हादसा नहीं मिटा सका वो थी उसकी ममता। माँ का दिल किसी सर्जरी से नहीं बदलता। चेहरे की त्वचा बदल सकती है, माँ का एहसास नहीं। हादसे के बाद एक अनाथालय ने उसे संभाला। वहां के लोग उसकी शारीरिक और मानसिक दोनों चोटें भरने की कोशिश करते रहे। कई महीने तक वो बोल नहीं पाई, बस रातों को चुपके चुपके रोती। मगर जब भी कोई बच्चा उसके पास आता और आंटी कहकर पुकारता, उसकी आंखें चमक उठती, उसे फिर जीने की वजह मिल जाती। आहान उसे याद था। उसके बेटे के माथे पर वो लाल निशान हर रात उसे जगाता। उसी निशान ने उसके भीतर की माँ को बार बार जिलाया। और एक दिन उसने ठान लिया, वो वापस जाएगी, किसी भी रूप में अपने बेटे के पास। चेहरा बदला, नाम बदला, पहचान बदली। अनाथालय वालों की मदद से थोड़े झूठ और ढेर सारे हौसले के साथ उसने नई पहचान बनाई। निधि, ये नाम उसके लिए एक नकाब था, मगर नकाब के पीछे वही नेहा थी, वही माँ जो अपने बच्चे के लिए दुनिया से लड़ सकती थी। कुछ महीनों बाद किस्मत ने वही दरवाज़ा खोल दिया जहाँ से उसकी जिंदगी ने पलटा खाया था। वही बंगला, वही ऊंची दीवारें, वही पुराना मेहराब। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो मालकिन नहीं, नौकरानी थी। वही घर जहाँ कभी उसके कदमों की आहट से झूमर हिलते थे, अब उसके कदम चुपके से फर्श पूछते गुजरते थे। अब उस घर में रोहन, दादी कमलाबेन और रीना रहते थे। रीना, वही औरत जिसने उसका घर उजाड़ा था, अब घर की मालकिन थी। निधि ने जब पहली बार रीना को देखा तो भीतर कुछ मरोड़ उठा, मगर उसने भावनाओं पर पत्थर रख लिया। उसने चेहरे पर वो शांति ओढ़ ली जो सालों की तपस्या से आती है।
रोहन ने उसे देखा तक नहीं, शायद पहचाना नहीं कि ये औरत कभी उसकी जिंदगी थी। उसकी नज़रों के सामने सिर्फ उसका बेटा आहान था, जो कोने में चुपचाप बैठा खिलौनों से खेल रहा था। निधि के लिए वो दृश्य जीवन का सबसे बड़ा तोहफा था। उसका बच्चा जिंदा, सामने, उसकी पहुंच में। उस दिन उसने खुद से वादा किया कि चाहे जितनी तकलीफ हो, वो अपने बच्चे के साथ रहेगी, भले बिना पहचान के। निधि ने काम शुरू किया, झाड़ू, पोंछा, बर्तन, खाना बनाना, कपड़े धोना। मगर उसका काम करने का तरीका किसी साधारण नौकरानी सा नहीं था। वो हर काम में ममता घोल देती। घर में उसकी मौजूदगी धीरे धीरे महसूस होने लगी, खासकर आहान को, जो पहले किसी से बात नहीं करता था, अब निधि की तरफ खींचा चला आता। जब भी निधि उसके पास जाती, वो अनजाने में मुस्कुरा देता। उसे नहीं पता था कि ये वही हाथ हैं जिन्होंने उसे जन्म दिया, मगर किसी गहरे बंधन से वो अपनापन महसूस करता। निधि चुपके से उसके लिए खाना लाती, उसका पसंदीदा आमरस बनाती। जब उसके हाथ कट जाते तो चुपचाप दवा लगा देती। एक दिन आहान ने कहा, निधि आंटी, आप मेरी मम्मी जैसी लगती हो। निधि की आंखें भर आईं, मगर उसने सिर झुकाकर सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसे लगा जैसे ऊपर वाला ने उसे छू लिया हो। मगर इस घर के भीतर सब कुछ वैसा शांत नहीं था जैसा बाहर दिखता था। रीना का असली रंग धीरे धीरे खुलने लगा। उसका बनावटी लाड़, उसकी मिठास, सब नकली था। रोहन के सामने वो आदर्श पत्नी बनती, पर जैसे ही रोहन जाता, उसकी आंखों में आग उतर आती। उसका गुस्सा, उसकी जलन, सबसे आसान शिकार था आहान। वो उस पर चिल्लाती, उसके खिलौने तोड़ती, कई बार हाथ भी उठा देती। निधि ये सब देखती, मगर चुप रहती। उसकी खामोशी में दर्द था। वो जानती थी कि अभी बोलना मतलब अपनी पहचान गंवाना। मगर एक माँ कितनी देर अपने बच्चे पर जुल्म देख सकती है। धीरे धीरे निधि ने सब कुछ नोट करना शुरू किया, पुराने फोन से वीडियो बनाना शुरू किया। छोटी छोटी बातें, झगड़े, मारपीट के पल सब कैद करने लगी। वो जानती थी कि एक दिन सच्चाई को सामने लाना ही होगा। दिन बीतते गए। निधि अब घर का हिस्सा बन चुकी थी। सुबह सबसे पहले उठती, चाय बनाती, कमलाबेन की दवाइयाँ तैयार रखती, आहान को स्कूल के लिए तैयार करती। आहान भी अब उसके बिना अधूरा सा लगता। सुबह उठते ही उसकी पहली आवाज़ होती, निधि आंटी कहाँ हो? निधि मुस्कुराती और बिना कुछ कहे उसे गोद में उठा लेती। रीना को यह सब खटकने लगा था। उसे लगता कि यह नौकरानी कुछ ज्यादा ही अपने आप को घर की मालकिन समझने लगी है। एक दिन जब रोहन घर पर नहीं था, रीना ने आहान को कुछ करने पर डांटा। आहान ने गलती से दूध का गिलास गिरा दिया था। रीना का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने आहान का हाथ पकड़ा और जोर से झटका दिया। आहान रोने लगा। निधि रसोई में थी, आवाज सुनकर दौड़ी आई। उसने देखा आहान जमीन पर बैठा रो रहा था और उसके गाल पर लाल निशान उभर आया था। निधि के पैरों तले जमीन खिसक गई। भीतर का ज्वालामुखी फटने को था, मगर उसने खुद को कसकर थामा। वो धीरे से आहान के पास गई, उसे गोद में उठाया और चुप कराने लगी। रीना गुस्से में बोली, ये मेरा बेटा है, तुम्हें बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। निधि ने सिर झुकाए बिना कुछ कहे आहान को लेकर कमरे में चली गई। उस रात उसने फोन में वो पूरा वाकया रिकॉर्ड कर लिया था। अब उसके पास सबूत इकट्ठे होने लगे थे। हर छोटी बड़ी हिंसा, हर चीख, हर थप्पड़। निधि रात को जब सब सो जाते, चुपके से फोन देखती और आहान के लिए दुआ मांगती। वो जानती थी कि अभी वक्त नहीं आया है, अभी और इंतजार करना होगा। एक दिन कमलाबेन बीमार पड़ गई। बुखार बहुत तेज था। रोहन ऑफिस गया हुआ था, रीना बाहर शॉपिंग पर थी। घर में सिर्फ निधि और आहान थे। कमलाबेन बार बार बड़बड़ाती, पानी पानी। निधि ने फौरन उनका माथा छुआ, बर्फ की पट्टी रखी, दवा दी, पैर दबाए, पूरी रात जागकर उनकी सेवा की। सुबह जब कमलाबेन को होश आया तो पहली बार उनके मुंह से निकला, बेटी तुमने मुझे बचा लिया। उसके बाद कमलाबेन का नज़रिया बदलने लगा। वो निधि को पहले से अलग नज़रों से देखने लगी। कभी कभी पूछती, तू कहाँ की है बेटी? तेरी आंखों में कुछ पुराना सा दर्द है। निधि बस मुस्कुरा देती, कुछ नहीं कहती। रीना को ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अब खुलकर निधि पर ताने मारती, कभी खाने में नमक ज्यादा बोलकर, कभी कपड़े ठीक से नहीं धुले बोलकर। एक दिन तो उसने निधि के सामने ही आहान को डांटते हुए कहा, तेरी माँ तेरे लायक नहीं थी, इसीलिए भाग गई। मैं तेरी सौतेली माँ हूं, पर तुझ पर रहम करती हूँ। आहान रोने लगा। निधि किचन में थी, चाकू हाथ में लिए सब्जी काट रही थी। उसका हाथ कांप गया, चाकू फिसला और उंगली कट गई। खून बहने लगा, मगर वो बिना आवाज किए वहीं खड़ी रही। रात को जब सब सो गए, निधि आहान के कमरे में गई। आहान सो रहा था। उसने उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरा और फुसफुसाई, बस थोड़ा और इंतजार बेटा,
मम्मी आ रही है। उस रात उसने फैसला कर लिया, अब और देर नहीं करेगी। अगले कुछ दिन उसने और सबूत जुटाए। रीना की एक और हरकत कैमरे में कैद हो गई। इस बार रीना ने आहान को बंद कमरे में बंद कर दिया था, क्योंकि वो जिद कर रहा था कि उसे निधि आंटी के पास जाना है। आहान घंटों रोता रहा, दरवाज़ा पीटता रहा। निधि बाहर खड़ी सब सुन रही थी, मगर रीना ने धमकी दी थी कि अगर किसी ने दरवाज़ा खोला तो नौकरी से निकाल देगी। निधि ने चुपके से दरवाजे के नीचे से अपना हाथ डाला और आहान के छोटे हाथ को पकड़ लिया। आहान ने मम्मी मम्मी चिल्लाना बंद कर दिया और बस चुपचाप उस हाथ को कस कर पकड़े रहा। वो पूरा वाकया निधि ने रिकॉर्ड कर लिया। अब उसके पास काफ़ी कुछ था। उसने एक पुराना वकील ढूंढा जो पहले उसके केस में उसके खिलाफ था। अब वही वकील उसकी मदद करने को तैयार था। निधि ने सारे वीडियो, सारी रिकॉर्डिंग उसे दे दी। वकील ने कहा, ये काफ़ी है, अब हम दोबारा कस्टडी के लिए अर्जी डाल सकते हैं, लेकिन तुम्हारी पहचान वो अभी भी खतरे में है। निधि ने कहा, मेरा बेटा खतरे में है, मेरी पहचान से ज़्यादा ज़रूरी है उसकी ज़िंदगी है। इधर घर में तनाव बढ़ता जा रहा था। रीना को शक हो गया था कि निधि कुछ ज़्यादा ही आहान से जुड़ गई है। एक दिन उसने रोहन से कहा, इस नौकरानी को निकाल दो, मुझे अच्छा नहीं लगता इसका आहान के इतना करीब आना। रोहन ने पहली बार गौर किया। निधि को ऊपर से नीचे तक देखा। कुछ पल को उसकी आंखों में कुछ चमका, जैसे कोई पुरानी याद हल्की सी कौंधी हो, मगर फिर उसने सिर हिला दिया। ठीक है, कल ही निकाल देंगे। उस रात निधि ने अपना छोटा सा बोरिया बिस्तर बांध लिया, आहान के कमरे में गई, उसे गोद में लिया और आखिरी बार उसकी खुशबू सूंघी। आहान सोते में बड़बड़ाया, निधि आंटी मत जाना। निधि की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने आहान के माथे पर एक लंबा चुंबन दिया और फुसफुसाई, मम्मी कभी नहीं जाएगी बेटा, बस एक आखिरी जंग बाकी है। सुबह होने से पहले निधि घर से निकल गई। उसके हाथ में एक पेनड्राइव थी जिसमें उसकी सारी जंग थी। वो सीधा वकील के पास गई। वकील ने कहा, आज ही कोर्ट में इमरजेंसी सुनवाई के लिए अर्जी डाल रहा हूँ, तुम तैयार रहो, शायद तुम्हें अपना असली चेहरा खोलना पड़े। निधि ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूँ, अब और छुपाना नहीं। उसी दिन दोपहर को कोर्ट से नोटिस गया रोहन के घर। रीना ने नोटिस पढ़ा तो उसके हाथ पांव फूल गए। लिखा था, बच्चे पर हो रहे अत्याचार के सबूतों के साथ कस्टडी रिव्यू के लिए तुरंत सुनवाई। रोहन ने जब नोटिस पढ़ा तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। कमलाबेन चुपचाप बैठी थी, जैसे उन्हें पहले से कुछ अंदाज़ा था। और शाम को जब कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो निधि दरवाजे पर खड़ी थी। उसने अपना दुपट्टा हटाया, बाल खोले और वो पुरानी नेहा फिर से सामने आ गई। जज ने जब उसे देखा तो हैरान रह गए। रोहन खड़ा का खड़ा रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। रीना की सांसें रुक सी गईं। नेहा ने एक एक करके सारे वीडियो कोर्ट में चलवाए। आहान पर होने वाली हर मार, हर चीख, हर थप्पड़। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। आहान भी कोर्ट में था। उसने जब नेहा को देखा तो चीख पड़ा, मम्मी, और दौड़कर उसके गले लग गया। जज ने फैसला सुनाया, तुरंत कस्टडी मां को दी जाती है। बच्चे पर अत्याचार के आरोप में रीना के खिलाफ केस दर्ज होगा। रोहन कुछ बोल नहीं पाया। कमलाबेन रोते हुए नेहा के पैरों पर गिर पड़ी। माफ कर दे बेटी, मैं अंधी थी। नेहा ने उन्हें उठाया और कहा, माँ जी, बस मेरे बेटे को फिर कभी दर्द न हो, बस यही काफ़ी है। और बाहर निकलते वक्त आहान ने नेहा का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, मम्मी, अब कभी मत जाना। नेहा ने उसे गोद में उठाया और कहा, कभी नहीं बेटा, अब हमेशा साथ रहेंगे। बस यहीं से उनकी जिंदगी फिर से शुरू हुई। एक माँ की जंग खत्म हुई थी और एक नया सवेरा शुरू हो चुका था। कोर्ट के बाहर सूरज डूबने की कगार पर था। यमुना की लहरें दूर से हल्की चमक बिखेर रही थीं। नेहा ने आहान को कसकर गोद में लिया। उसकी छोटी छोटी उंगलियां नेहा की गर्दन में लिपट गई थी। आहान बार बार फुसफुसा रहा था, मम्मी, सच में तुम हो ना, सपना तो नहीं। नेहा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बस उसका माथा चूमती रही और बोली, सच में हूँ बेटा, अब कोई सपना नहीं, कोई बिछड़ना नहीं। पीछे से कमलाबेन धीरे धीरे लाठी टेकते आईं। उनकी आंखें सूजी हुई थीं। वो नेहा के सामने रुक गईं, हाथ जोड़े, आवाज़ कांप रही थी, बेटी, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किया। मैं अंधी थी, घमंडी थी, आज मेरी आंखें खुली हैं। अगर तू चाहे तो मैं तेरे पैरों की धूल भी बन जाऊं, बस मुझे माफ़ कर दे।
नेहा ने उन्हें हाथों से थामा, उठाया और गले लगा लिया। मां जी, आप माँ हो मेरी भी, बस अब आहान को अपना आशीर्वाद दे दीजिए, यही मेरी सबसे बड़ी माफ़ी है। रोहन दूर खड़ा था, उसका चेहरा पत्थर हो चुका था। उसकी आंखें नेहा और आहान को देख रही थीं, पर बोल कुछ नहीं रहा था। वकील ने आखिरी कागज पर साइन करवाए। कस्टडी पेपर नेहा के हाथ में थे। पुलिस रीना को लेकर जा रही थी। रीना चीख रही थी, ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। पर उसके चेहरे पर अब वो बनावटी मासूमियत नहीं थी, सिर्फ डर था। नेहा ने आहान का हाथ थामा और कमलाबेन का हाथ दूसरी तरफ पकड़ा। तीनों धीरे धीरे कोर्ट के गेट से बाहर निकले। बाहर अनाथालय की बहनें इंतजार कर रही थीं। जब उन्होंने नेहा को देखा तो सबकी आंखें भर आईं। एक बहन ने आहान को गोद में लिया और कहा, हमारा छोटा राजकुमार फिर से अपनी रानी माँ के पास आ गया। सबने तालियां बजाईं। उस पल यमुना की हवा में भी खुशी घुल गई थी। घर लौटते वक्त नेहा ने आहान से पूछा, बेटा अब क्या खाना है? आहान ने शर्माते हुए कहा, मम्मी के हाथ का राजमा चावल और ऊपर से ढेर सारा प्यार। नेहा हंस पड़ी। पहली बार इतने दिनों बाद उसकी हंसी में वो पुरानी मिठास लौट आई थी। उस रात नेहा ने अपना पुराना घर फिर से सजाया। जिस घर से उसे निकाला गया था, उसी घर में वो मालकिन बनकर लौटी थी। कमलाबेन ने खुद नेहा के लिए लाल जोड़े की साड़ी निकाली और कहा, ये तेरी शादी वाली साड़ी है ना, आज फिर से दुल्हन बन जा। नेहा ने साड़ी पहनी, मंगलसूत्र फिर से गले में डाला। आहान ने अपने छोटे हाथों से नेहा को काजल लगाया और कहा, मम्मी आज तुम दुनिया की सबसे सुंदर मम्मी हो। रोहन उस रात घर नहीं आया। उसने फ़ोन पर सिर्फ एक मैसेज किया, मैंने बहुत गलतियां की, शायद मैं तुम दोनों के लायक कभी था ही नहीं, तुम खुश रहो। नेहा ने जवाब नहीं दिया। उसने फ़ोन साइड रख दिया और आहान को गले लगाकर सुला लिया। अगले कुछ महीनों में सब बदल गया। आहान फिर से हंसने खेलने लगा। उसकी यूनिफॉर्म में फिर से वो चमक लौट आई। कमलाबेन अब सुबह शाम नेहा के साथ मंदिर जाती और आहान के लिए लंबी उम्र की दुआ मांगती। अनाथालय की बहनें हर रविवार आती और आहान के साथ पूरा दिन खेलती। नेहा ने अनाथालय के लिए एक छोटा सा स्कूल खोल दिया। नाम रखा आहान स्माइल्स। हर बच्चे को माँ का प्यार मिले, यही उसका सपना था। 1 साल बाद यमुना किनारे वही जगह जहाँ कभी नेहा 1 घंटे के लिए आहान से मिलती थी, वहीं दोनों माँ बेटा हर शाम आते। आहान अब नन्हा सा साइकिल चलाता, नेहा पीछे पीछे दौड़ती। कभी कभी आहान रुकता और नेहा से पूछता, मम्मी तुम कभी फिर से गायब तो नहीं हो जाओगी ना? नेहा उसे गोद में उठाती और कहती, बेटा अब तो मेरी सांसें भी तेरे नाम की माला जपती हैं, मैं कहाँ जा सकती हूँ? और कमलाबेन दूर से देखती, मुस्कुराती और मन ही मन कहती, हे प्रभु इस माँ बेटे को हमेशा साथ रखना। रीना को अदालत में 3 साल की सज़ा सुनाई। रोहन कहीं दूर चला गया, कोई खबर नहीं ली। पर नेहा को अब इन सब की परवाह नहीं थी। उसके पास उसका आहान था, उसकी ममता थी और एक नया जीवन था जो सिर्फ प्यार से भरा था। यमुना की लहरें चुपचाप बहती रहीं। कभी कभी सूरज डूबते वक्त वो लहरें सुनहरी हो जातीं, जैसे कह रही हूं कि टूटा हुआ दिल भी फिर से जुड़ सकता है, बस हिम्मत और प्यार चाहिए। और इस तरह एक माँ की जंग खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई शुरुआत हुई। प्यार की जीत हुई, ममता की जीत हुई और आहान की हंसी फिर से उस घर में गूंजने लगी, हमेशा हमेशा के लिए।